स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 6 में विषय इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र पूरा सॉल्व करेंगे। ये आपके लेटेस्ट सिलेबस और कितने नंबर का आएगा, कितने नंबर के हर एक प्रश्न, जैसे लघु रचनात्मक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने नंबर के आएंगे, उसी हिसाब से पेपर बनाया हुआ है पूरा। तो इसको आपको पूरा सॉल्व करना है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले पाएँ। 70 नंबर का पेपर आएगा आपका वार्षिक का, तो 70 नंबर का पेपर है ये बच्चों। देखिए पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 में से एक आपको सही करना होगा, 1 मार्क्स का रहेगा सभी। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सौर? सौर का मीनिंग क्या होता है? फ्लाई। अगला देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ काइंडली? लविंगली हो जाएगा। अगला है वेयर डिड बियर टेक द डॉग? टू हंट काऊ। टू हंट काऊ हो जाएगा। अगला है द डॉग सर्व द मैन फेथफुल्ली। तीसरा उत्तर हो जाएगा। चूजिंग द राइमिंग वर्ड फॉर टाइड। टाइड का क्या राइमिंग वर्ड हो जाएगा? राइड। अगला व्हाट डिड टारोस फादर विश टू ड्रिंक? उत्तर हो जाएगा शेक, दूसरा। अगला देखिए मिस बीम कैन बी डिस्क्राइब एज काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, तीसरा ऑप्शन। द बैक्टीरियन कैमल हैज़ हम। कितने हम्प होते हैं बैक्टीरियन कैमल के? हम मतलब ऊपर होता है, ये होते हैं 2, तो 2 उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 9, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं। हर एक फिल इन द ब्लैंक एक एक नंबर का है, टोटल 5 नंबर हो गए। हमें क्या भरना है इसमें? फ्रेज भरना है सूटेबल फॉर फॉर्म ऑफ वर्ड का। तो ब्लैंक ऑफ शिप, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्लीट ऑफ शिप। फ्लीट आ जाएगा ऊपर से, देखिए इनमें से छांट के लिखना है आपको। बंच ऑफ फ्लावर, बंच आ जाएगा। फिर है अ ब्रूड ऑफ चिक्स, ब्रूड आ जाएगा तीसरे में। अगला देखिए अ फ्लॉक ऑफ कैटल, और अगला हो जाएगा अ बंडल ऑफ स्टिक। अगला देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं। आपको जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं नाउन, ये नाउन वर्ड है, इसको आपको ऐड करना है NES और ITY से, ताकि ये नाउन बन पाए। तो हमें इन सभी को नाउन बनाने के लिए ये वर्ड ऐड करने होते हैं। तो देखिए ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी हो जाएगा। ऑनेस्ट का ऑनेस्टी हो जाता है। ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव होता है, ऑनेस्टी क्या होता है? नाउन होता है। काइंड, काइंडनेस। क्रूअल का हो जाएगा क्रूअलिटी। काम का हो जाएगा कामनेस। सैड का सैडनेस। अगला देखिए 11वां, द वर्ड इन द बॉक्स आर ऑल द वर्ड दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट, यूज दैम टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस बिलो। जितने ही वर्ड्स हैं हमें नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। ये देखिए 6 वर्ड हैं, 6 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो देखिए वैन ही बिगेन टू ट्रस्ट मी द स्क्वेयर बिगेन, क्या आएगा इसके अंदर? इसमें आएगा डेल्विंग इनटू द पॉकेट ऑफ मॉर्सल्स ऑफ केक। अगला देखिए आई सॉ ए कोबरा, क्या आ जाएगा दूसरे में? क्लाइंबिंग आउट ऑफ द क्लम्प ऑफ ट्री। ग्लाइंबिंग आ जाएगा, ग्लाइडिंग आ जाएगा, सॉरी। अगला देखिए द स्नेक हिस्ड हिज फॉक्ड टंग, तो इसमें क्या आ जाएगा? डार्टिंग इन एंड आउट, मतलब बाहर और भीतर कर रहा था सांप जो था अपनी जीभ को। अगला देखिए वैन द कोबरा ट्राइड टू बाइट इट द मंगोज, ब्लैंक में क्या आएगा? चौथे में स्प्रैंग एसाइड। पांचवें में द स्नेक, ब्लैंक में क्या आएगा? वाइप हिज हेड बैक टू द स्ट्राइक इट द क्रो। अगला देखिए द बर्ड डाइव्ड इट द स्नेक, डाइव्ड आ जाएगा। अब देखिए 12वां प्रश्न, ट्रू और फॉल्स बताना है हमें बच्चों, 5 मार्क्स का है। देखिए नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, बिल्कुल ट्रू है, ट्रू लिखेंगे। डेजर्ट आर एंडलेस सैंड ड्यून्स, फॉल्स, गलत है। अगला मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस, बिल्कुल ट्रू है। अगला देखिए चौथा, स्नेक कैन नॉट हेयर बट दे फील वाइब्रेशन थ्रू द ग्राउंड, बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा।
अगला देखिए, द कैमल स्टोर्ड वाटर इन देयर हम्स। फॉल्स है, फैट होता है, वाटर नहीं होता हम्स में, जो ऊपर हम्स बने हुए होते हैं कैमल के। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें फ्रेजेस बॉक्स में से नीचे भरने हैं। ये फ्रेजेस दिए हुए हैं, हमें इनमें से नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। देखिए पहला देखिए, सम पीपुल फाइंड हाउस होल्ड, क्या आ जाएगा, चोर। ए बोर बट आई लाइक हेल्प एट होम, चोर आ जाएगा देखिए पहले में। अगला देखिए, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री। अगला, दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन। अगला, चौथे में क्या आ जाएगा, पहले ट्रू टू हिज वर्ड, ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। अगला, कैन यू लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, लुकअप आ जाएगा। अगला, आई स्टेटेड अर्ली टू द टाइम बट आई वॉज, क्या आ जाएगा, आउट ऑफ लक, देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम। अब देखते हैं प्रश्न उत्तर, जो 3-3 मार्क्स के हैं, 3-3 नंबर के हैं। पहला देखिए, हाउ डू डेजर्ट एनिमल सर्वाइव विदाउट वाटर। द डेजर्ट एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, दे फाइंड डिफरेंट वे of coping with the harsh desert condition. For example, grabbles spend the hottest part of the day in the cool pureau, गड्ढे होते हैं उनमें, and barking beetle catch moisture on their leg and then left them into the air till the drop trickle down into their mouth. अगला, why did the dog need feel the need for a master? The dog felt the need for a master because he was sick and tired of wandering about himself looking for food and getting frightened by those who were stronger than him. Therefore, he decided to serve someone who was the strongest on the earth. अगला देखिए 16वां, हाउ डज द हम्प ऑफ द कैमल हेल्प इन दैम टू सर्वाइव व्हेन दे आर नो वाटर। When there is no water, the hump of a camel help it by acting as a stronger container. Sorry, storage container. 17 है, who did the finally choose as his master and why? He finally chose a man as his master. One day, the dog realized that the lion was afraid of man. As he wanted to serve someone who was most powerful, he chose a man as his master. 18वां, why do you think the writer visited Miss Beam's school? The writer visited Miss Beam's school because he had heard a great deal about the school. तो ये थे प्रश्नोत्तर। अब देखिए दो प्रश्न जो आपके 10 मार्क्स के आने वाले हैं। पहला देखिए, राइट ए स्टोरी ऑफ ए थ्रस्टी क्रो, जो प्यासे कौवे की आपको कहानी पूरी लिखनी है, जो कि 10 नंबर की है। देखिए लिखी हुई है, इट वॉज ए समर, ए क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी. He flew here and there in the search of water. Suddenly he saw a pitcher. There was a little water at the bottom of the pitcher. The crow tried to drink the water but could not drink it. He then tried to overturn the pitcher but failed again. He saw a pebbles nearby. At last, the crow hit upon a plant. He picked up and dropped into one by one into the pitcher. The water soon rose up to the brim. The crow drank water to its heart's content. In this way he quenched his thirsty and flew away happily. आप अपने अनुसार और भी आपको जो याद है वह लिख सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 14, जो कि 10 मार्क्स का है। राइट एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव। आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। इसमें नहीं बताया है आप बीमार हो या कुछ भी हो, तो आप बीमारी का बहाना भी कर सकते हैं, या फिर आपको कहीं जाना है उसके हिसाब से भी आप 3 दिन की एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे टू लिखना है ऊपर, टू द प्रिंसिपल, आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी, सब्जेक्ट आएगा, एन एप्लीकेशन फॉर ए 3 days लीव ड्यू टू फीवर, बीमारी के कारण लिखी है, फीवर के कारण। क्या लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर या मैडम, जिसको आप लिख रहे हैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वॉन्ट टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, माई फैमिली डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम, आपको कोई भी डेट लिखनी है 3 दिन की,
सो आई विल ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सेम। योर ओबीडियंटली नाम आ जाएगा जो दिया हुआ है, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्लास आ जाएगी। तो ये था बच्चों हमारा वार्षिक परीक्षा का पूरा प्रश्न पत्र का हल, कक्षा 6 इंग्लिश का। इसी प्रकार अन्य देखने के लिए जुड़ रही चैनल से धन्यवाद।